मेरे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली। गजाली, क्या हालात हैं वहां पर? बड़ी तादाद में किसान हैं, जगह जगह सड़कें रोकी हुई हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। खबर आई, तस्वीरें हमने देखी कि उन्होंने बैरिकेड्स उठाकर पुल में फेंक डाले, टकराव हुआ है। तो आप वहां पर की स्थिति के बारे में हमें क्या और जानकारी दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन दूं कि ये प्रोटेस्ट जो है दो ग्रुप ऑफ फार्मर्स कर रहे हैं। एक जो कल अंबाला से निकल चुके थे, जिसमें ज्यादातर हरियाणा के किसान थे, पंजाब के भी किसान थे, लेकिन आज जो शंभू बॉर्डर यानी अंबाला और पटियाला के जिले पे बॉर्डर से जो किसान निकले हैं, जिन पे टीयर गैस और वाटर कैनन चलाया गया, वो ज्यादा किसान जो है पंजाब के हैं। अब दोनों ही जो ग्रुप है आगे पीछे करनाल और कुरुक्षेत्र पहुंच रहा है, और पंजाब से जो तादाद है किसानों की वो इतनी ज्यादा है कि अभी भी करीब पिछले 5 घंटे से ऐसे ट्रैक्टर्स आपको लोगों के जाते हुए मिलेंगे। वैसे ही एक ट्रैक्टर में मैं भी अंबाला से किसानों के साथ ट्रैवल कर रहा हूं, और अब हम कुरुक्षेत्र के रास्ते पर हैं, हाईवे पर हैं कुरुक्षेत्र में, और आगे करनाल पहुंचेंगे। करनाल में फिलहाल क्या हो रहा है कि किसानों की एंट्री पर ही उनको रोका जा रहा है, टीयर गैस शेल या वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है। फिलहाल टीयर गैस शेल की वहां से सूचना नहीं मिली है, वहां सिर्फ वाटर कैनन यूज किया जा रहा है। इसके पीछे जो हमने अपने सूत्रों से पता किया है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की ये मंशा है कि पहले तो इन दो ग्रुप्स को एक साथ हम मार्च करने से रोकें, और दूसरा ये कि ये एक डिलेइंग टैक्टिक है, क्योंकि किसानों ने दिल्ली में 26 और 27 को प्रोटेस्ट करने की बात की थी। अब हम 26 की शाम हो रही है, हम किसानों के साथ हैं, और अभी तक एक भी किसान हरियाणा या पंजाब से निकलकर दिल्ली नहीं पहुंच सके हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिलेइंग टैक्टिक्स है कि 26 का दिन निकल गया, 27 को भी रोकने की कोशिश करते हैं, फिर जाने देते हैं। जहां जहां इंटर स्टेट बॉर्डर पे पंजाब के किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, उनको इसी तरह के रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा। या तो वहां पर सड़कें खोद दी हरियाणा सरकार ने, या बड़े बड़े पत्थर रख दिए, लेकिन किसान फिर भी फिलहाल 5 घंटों से पंजाब से ट्रैक्टर्स का जो एक कह सकते हैं कि पूरा काफिला जो है, महिलाओं का, बच्चों का, जवानों का, बूढ़े लोगों का, सारे ही तबके, बेरोजगार, रोजगार, सारे ही लोग जो किसान या खेती से जुड़े लोग हैं, वो अभी भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अंबाला, क्योंकि एक तो वो पहला डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल पंजाब से करीबी है और हरियाणा के गृह मंत्री का जिला है, करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जिला है। तो इस वजह से इन दोनों जिलों में सख्ती ज्यादा है। आगे जो है सोनीपत और पानीपत बिल्कुल एनसीआर रीजन में आते हैं, इस वजह से वहां पर भी फोर्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन किसान फिलहाल मार्च कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टर से आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग जो हैं अभी वो किस सड़क पे हैं, और जब कहाँ पे पहुंचने वाले हैं? जहां पर आप लोग पहुंच रहे हैं वहां पर सारे किसान इकट्ठा, जब उनको रोका जा रहा है, जैसे करनाल बॉर्डर अगर अभी डेस्टिनेशन है, तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जमा होते चले जा रहे हैं लोग। क्या किसी तरह से कोई खबर आई है कि कुछ किसान जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस भी कर पाए हैं? क्योंकि वहां पर से वाटर कैनन और आंसू गैस के छोड़ने की भी खबर थी। और जो किसान आपके साथ हैं वो कौन से ग्रुप के किसान हैं, और वो उनमें तमाम एक कॉमन पॉइंट है कि वो तमाम एक ही मांग पर अड़े हैं, या इनमें आपस में भी कोई डिवीजन है? ये किसान क्या कहते हैं जो आपके साथ लोग मौजूद हैं? देखिए, मैं ये बताऊं कि अभी फिलहाल मैं जिस ट्रैक्टर में बैठा हूं, ये कस्टमाइज्ड ट्रैक्टर है। ये किसान जो हैं दोआबा रीजन जो पंजाब का है, जलंधर और नवा शहर वगैरह के इलाके से, नूर महल नाम की जगह है, वहाँ से ये किसान हैं जो अपने ट्रैक्टर में करीब 10 दिन का राशन का सामान, वो इन्वर्टर की बैटरी, चार्जिंग पॉइंट और इस तरह के दीगर सामान लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। और इन सब की डिमांड वही ये एक है कि कृषि कानून को आप वापस लें, कृषि कानून पे कोई डिस्कशन ना करें, उसके फायदे ना गिनाएं, क्योंकि अगर उसके फायदे होते तो केंद्र सरकार पिछले 4 महीने में कह लें, क्योंकि जुलाई में ही ऑर्डिनेंस आ चुका था, तो जुलाई से लेकर आज 26 नवंबर तक कहीं ना कहीं किसी न किसी कृषि विशेषज्ञ या कृषि मंत्री या केंद्र सरकार ने इनको कुछ फायदे बताए होते तो ये भी उससे कन्विंस्ड होते। फिलहाल ये कह रहे हैं कि अब हमें उस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, पहले तो आप उस कानून को वापस लें, और दूसरी सबसे अहम बात कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे नीचे किसी भी फसल की खरीद ना सरकारी मंडियों में हो, ना प्राइवेट बायर्स के पास हो। ये सबसे बड़ी डिमांड है।
इसके अलावा इनकी डिमांड है कि एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, सरकार उसको भी वापस ले। और सबसे ज़्यादा खफा वो इस बात से हैं कि अक्सर हम भी खबरों में ये बताते हैं कि दिल्ली में अगर पॉल्यूशन बढ़ा है तो इन किसानों की वजह से बढ़ा है कि ये पराली जलाते हैं। और सरकार ने इसीलिए पॉल्यूशन के लिए जो ऑर्डिनेंस या प्रोपोज कानून रखा था, जिसमें 5 करोड़ का फाइन है और 1 करोड़ का फाइन और 5 साल की सज़ा है, उसको भी रद्द करने की ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि हम दिल्ली में ही जाकर डटे रहेंगे, चाहे हरियाणा की सरकार हो, दिल्ली की केंद्र सरकार हो, कोई भी हमें जहां भी रोकने की कोशिश करेगा हम संघर्ष करेंगे आगे जाने की, और अगर असफल होते हैं तो वहीं बैठकर धरना देंगे। जी, वहीं बैठकर धरना देने का इरादा है यहाँ पर। तो तमाम किसान इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ गजाली हमें दिखा रहे हैं वहां पर तस्वीरें। और गजाली, रास्ते की जहां तक बात करें तो आप लोग एक लंबा सफर इस कस्टमाइज्ड ट्रैक्टर में आप सवार होकर आ रहे हैं। किस तरह का रास्ते में जगह जगह जैम होगा, पुलिस की सख्ती नजर आ रही होगी? तो आप जब जितनी दूर का आपने सफर तय किया है, वहां क्या देखा आप लोगों ने? पूरे रास्ते क्या रोकने की कोशिश की जा रही है? बॉर्डर पर तो पुलिस तैनात है, आपने करनाल की बात की, अंबाला की बात की, जहां पे सख्ती ज्यादा है। जी, अलग अलग किसानों के रूट्स के ऊपर, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो इंटर स्टेट पॉइंट्स हैं वो कई ज़िले हैं जहां से पंजाब के किसान एंट्री कर रहे हैं। अंबाला से लगता हुआ एक इलाका है, कोई कुरुक्षेत्र से लगता हुआ इलाका है, कोई जींद ज़िले से लगता हुआ इलाका है। तो हर जगह जो सबसे कॉमन पॉइंट ये है कि जब पंजाब के किसान हरियाणा के फर्स्ट एंट्री पॉइंट को टच करते हैं तो वहां पर उनको रोका जाता है। जैसे ये किसान जब अंबाला में एंट्री इनकी हुई है तो सुबह इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन की बौछारें की गई। उसके बाद जब ये अंबाला से आगे बढ़े तो इनको कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। अगला ज़िला कुरुक्षेत्र था, फिर उस ज़िले में जब वो एंट्री करते हैं तो वहाँ पर थोड़े देर के लिए इनको रोका जाता है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक को देख के या ज़्यादा संख्या देखते हुए, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को थोड़ा सा देखते हुए वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बल का प्रयोग कर रही है पुलिस पूरे हरियाणा में, वो उससे वो काफ़ी आहत हैं कि वो कहते हैं कि हम भी इसी देश के किसान हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जाना कोई असंवैधानिक चीज़ नहीं है, जो मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि इनको रोका जाए। जी, शुक्रिया आपका गजाली। तो एक कस्टमाइज्ड ट्रैक्टर में सवार हैं गजाली, जिसमें तमाम इंतजाम है, राशन है, किसान लेकर चले हैं तमाम इंतजाम करके, और इनका इरादा है कि वो वापस नहीं जाएंगे और वो अपनी जो मांग है उनकी उस पर अड़े रहेंगे।